नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नागेंद्र। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, आज एक ऐसी कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जिसको जिसने भी सुना वो एकदम से अवाक रह गया कि आखिर एक महिला में इतनी हिम्मत कहां से आई कि उसने एक साथ तीन तीन हत्याओं को अंजाम दे दिया। पहले उसने तीनों का गला रेता, फिर उनके सिर पर बेहोश होने तक डंडे से वार करती रही और तीनों की मौत हो जाने पर आधे घंटे बाद 112 पर सूचना देकर खुद ही पुलिस को बुला लेती है। बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहानी में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। बात है 25 फरवरी सन 2022 की। गोरखपुर के सहजनवा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 शहबाजगंज के अवधेश गुप्ता की, जिसकी शादी रेनू से हुई थी और उसके दो बच्चे आर्यन और नीरव थे। साल 2018 में अवधेश की पहली पत्नी रेनू की टीबी से मौत हो गई। बाद में अवधेश को कई रिश्ते आए, लेकिन अवधेश ने दूसरी शादी नहीं की। तो वहीं दूसरी तरफ संत कबीर नगर जिले के महुली थाना क्षेत्र स्थित मरीन धर्मशाला उर्फ मझगांवा निवासी हराचू गुप्ता की एक बेटे और दो बेटियों में नीलम छोटी बेटी है। नीलम की पढ़ाई 8वीं तक हुई है और नीलम की शादी 13 साल पहले जगदीशपुर निवासी अखिलेश गुप्ता के साथ हुई, जिससे उसे एक 12 साल की बेटी है और बेटी उसके साथ ही रहती है, जिसका नाम मोंटी उर्फ शिवांगी है। साल 2012 में लहरा देवी मंदिर जाते समय दुर्घटना में अखिलेश गुप्ता, जो कि नीलम का पति है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर नीलम की बुआ, जो कि अवधेश की भी रिश्तेदार है, इन दोनों की शादी को लेकर बात आगे चलाती है और अवधेश को बताती है कि नीलम के पहले पति की भी मृत्यु हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। तो पहले तो अवधेश आनाकानी करता है, शादी करने के लिए राजी नहीं होता, लेकिन कुछ दिन बाद बातचीत आगे बढ़ने पर दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और लगभग 1 साल पहले दोनों की शादी भी हो जाती है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण दूसरी शादी करने के बाद अवधेश घर का खर्चा चलाने के लिए ब्याज पर रुपए लेकर चाट का ठेला लगाने लगा। शादी के 2 माह बाद से ही दूसरी पत्नी से अवधेश का संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। साथ ही शराब पीने और रुपए न देने की बात को लेकर भी आए दिन मारपीट भी होती थी। कई बार नीलम ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को भी बुलाया था। एक दिन विवाद से परेशान होकर अवधेश काम पे जाने के बहाने 12 दिसंबर 2022 को घर से बेंगलुरु भाग गया और वहां जाके अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। काफी खोजबीन के बाद 14 दिसंबर को नीलम सहजनवा थाना क्षेत्र में जाती है और अवधेश के गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराती है। वहीं करीब 1 महीने के बाद अवधेश उसको फोन करता है और बताता है कि वो बेंगलुरु में है और शिवरात्रि के 2 दिन पहले यानी 16 फरवरी को वो घर लौटा। तो उसका पत्नी से फिर विवाद शुरू हो गया और फिर एक दिन नीलम अपने पति और सौतेले बेटों को जान से मारने की योजना बनाती है और उनके कमरे के एक कोने में चाकू व डंडा छिपा देती है। और शाम को जब अवधेश काम से वापस घर लौटता है तो उसे शराब पीने के लिए रुपया देती है और कहती है कि जल्दी घर आना, साथ में भोजन करेंगे। अब शराब के नशे में रात 9 बजे जब अवधेश घर लौटा तो नीलम ने दोनों सौतेले बेटों और अपनी बेटी के साथ बैठकर भोजन किया और इसके बाद सभी अलग अलग कमरे में सोने चले गए। रात करीब 11:30 बज रहे हैं। नीलम कमरे के बाहर सीढ़ी पर बैठ रही है और कुछ समय के बाद अंदर जाकर अवधेश को आवाज लगाती है, जिस पर वह उठकर बैठ गया। फिर नीलम उसको कुछ बताए बिना फिर से बाहर चली गई और करीब 1 घंटे के बाद जब कमरे में आई तो अवधेश गहरी नींद में सो चुका है। इसके बाद नीलम उसके सीने पर बैठकर चाकू से 3-4 जगह गला काट देती है। अवधेश के उठने का प्रयास करने पर वह उसके दोनों पैर
हाथ से दबाकर पास में पड़े डंडे से ताबड़तोड़ 8 से 10 बार सिर पर वार करती है, जिससे अवधेश वहीं अचेत हो जाता है। अवधेश के अचेत होने पर वह दूसरे कमरे में पहुंचती है और बेड पर सो रहे आर्यन और आरव का गला रेत कर उनके भी सिर पर डंडे से तब तक हमला करती है जब तक कि वे दोनों भी अचेत नहीं हो जाते। तीनों का गला रेतने के बाद वह स्वयं 112 पर पुलिस को कॉल करके सूचना देती है कि उसके घर में घुसकर कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। और फिर लगभग आधे घंटे के बाद जब उसको लगा कि तीनों की मौत हो चुकी, तब पुलिस को उनकी मौत की सूचना देती है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाती है, जहां एक बच्चे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और इसके कुछ ही देर बाद पिता और पुत्र की भी मौत हो जाती है। पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए हत्या की आरोपी नीलम को चाकू के साथ गिरफ्तार कर लेती है। कड़ाई से पूछताछ करने पर नीलम गुप्ता ने बताया कि अवधेश अपनी सारी संपत्ति अपने दोनों बेटों आर्यन और आरव को देने की बार बार बात करता था और उसकी बेटी को बुरा भला कहता था, जिस बात पर वह खुन्नस खाए बैठी थी। और एक दिन नीलम ने सबसे पहले बेड पर सो रहे दोनों सौतेले बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी और उसके बाद शराब के नशे में धुत कलयुगी पति का भी गला रेत दिया। साथियों, गोरखपुर में हुए इस तिहरे हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। कहानी में हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।